गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। और जहाँ मुझे 5:15 बजे उठना था वहाँ मैं 6:15 उठा हूँ, क्योंकि देर रात एडिटिंग कर रहा था तो लेट हो गया। और अब नहा धो के तैयार होके निकलना है भानगढ़ के लिए। और उस बीच रास्ते में कई चीज़ें और अच्छी अच्छी आएगी, तो उस पूरा सफ़र आपको बताने वाला। लो भाई साहब, आंधी आ गई है। आंधी यानी वो आंधी नहीं, आंधी गांव का नाम है। क्या मौसम है भाई साहब, और मौसम बहुत ही शानदार है। वरना इस टाइम बड़ी धूप पड़ती है 11 बजे, ठीक है। और अभी हल्की हल्की बूंदे भी शुरू हो गई है, जो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं छांटे। छांटा है छांटा। भूख लगी है, खाना दो। और यहाँ बंदरों से बच के खाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत खतरनाक बंदर है। और भूख लगी है। भानगढ़ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, अब तो नाश्ता कर लिया जाए, ज़रूरी है। बोतल का पानी ख़त्म हो गया है, तो यहाँ हमने देखा शायद तालाब वालाब है, तो शायद यहाँ पानी वानी होगा। अजय ये देखो, ये भाई साहब हमें बहुत बड़ा स्रोत मिला है पानी के लिए, ठीक है साहब। अब हम इससे पानी निकालेंगे। ये सनी देओल ने उखाड़ा था पाकिस्तान में, और हम इससे पानी निकालेंगे। हम देखते हैं कितना क्या उखाड़ पाते हैं। पानी मीठो है गांड कौन है यार। पानी तो मीठा है बाजी, बोतल ले जाओ। ठंडो भी गजब है यार, ठंडो भी गजब है। जय पानी। ये भाई साहब हमें इस गर्मी के अंदर सोडा पिला रहे हैं। अपनी वो गाड़ी भानगढ़ चल। अगर भानगढ़ जाना है तो भाई साहब यहाँ कौन कौन सी डिपो की बस आती है? दौसा डिपो की आती है, दौसा डिपो की आती है, जयपुर डिपो की आती है, अच्छा, अलवर डिपो की आती है, अच्छा। और यहाँ से फिर आपको ऑटो मिल जाता है? यहाँ से फिर ऑटो मिल जाते हैं भानगढ़ जाने के लिए। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर होगा। 3 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है भाई साहब, तो आप भी आइएगा। बाकी मैं आपको भी ट्रिप में बताऊंगा क्या है देखने लायक। और चलो जी, हम पहुंच चुके हैं भानगढ़। और भानगढ़ दूर से देखो कैसा लग रहा है। यहाँ पे है कुछ पार्किंग वार्किंग के लिए। ये पार्किंग के हैं 10 रुपये, और 10 रुपये में अपनी बाइक सेफ है। और इसके लिए हमें पर्ची दी है 10 रुपये की बाकायदा। और अब हम टिकट लेने के लिए जाएंगे और देखते हैं। राजू की पानी की बोतल ले ले। पानी आगे वो कहते हैं ना, बाजार है बहुत बड़ा। अरे भाई, इंसानों का नहीं, भूतों का बाजार है वो। भूतों का बाजार है भाई साहब, डरा क्यों रहे हो यार? क्या बोल रहे हैं भाई साहब, भूतों का बाजार है। देखते हैं क्या है। पता नहीं हमारे साथ हुआ क्या है। हम टिकट खिड़की पर पहुंचे, जैसे हमने पैसे निकाले तो एक भाई साहब आए। उन्होंने बोला पैसे कैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको घूमना है घूमने जाओ, फ्री फ्री फ्री। अब ये हुआ कैसे? अब हुआ कैसा हमें नहीं पता। नहीं पता। ये कोई भूतों का असर है या पता नहीं भाई साहब। भाई साहब ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपने पहले कहीं देखा होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, ये सीन
करण अर्जुन फिल्म के अंदर ये बंधन तो प्यार का बंधन है सॉन्ग में एक माँ इधर करण को इधर अर्जुन को लेके ऐसे मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे चलती है। याद देख लेना वापस मैं आपको बताऊंगा। और ये बाजार इसकी कहानी ये है भाई साहब, इसमें ऐसा बोला जाता है कि ये बाजार रात को जीवित उठता है, यानी सेम वैसे ही होता है जैसे बाजार होते हैं, हलचलें होती है, सब कुछ होती है। अब रात को यहाँ जो ठहरा वही जाने इसके बारे में, ना रात को ठहरने दिया जाता है और ना कोई ठहर पाता है। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो तो भगवान जाने भाई। और बाकी इसके बारे में हम आगे जब जाएंगे तो पता चलेगा कि इसकी और कितनी सच्चाइयाँ हैं और कितनी बातें हैं ऐसी जो हमें डराती है या हमें बहकाती है या कितनी काल्पनिक है, मनगढ़ंत है। सारी बातें हम आगे जाएंगे तब पता चलेगा। अभी देखो वैसे घूमने लायक तो धूप तो काफ़ी है, सच बताऊँ धूप तो काफ़ी है। और बाकी ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे बाज़ार लगते थे यहाँ, सारे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होती है यहाँ पे। बाकी आगे बताता हूँ आपको, जारी रहना। तो भाई साहब जो आपने करण अर्जुन में गाना सुना ना, ममता की है वो जो भी गाना है वो ममता का मंदिर यही है, जहाँ पे शाहरुख खान सलमान खान की माँ करण अर्जुन को लेके गाना गाती है, वो ममता का मंदिर यही है। और आप इसे बड़े प्यार से देखिए कितना सुंदर बना रखा है। और क्या है इसकी कहानी वो डर लगा है। अब हवा बाजी है, यानी अब हवा आई है शानदार वाली। तो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो बहुत ही शानदार लग रहा है और वहाँ तक चलना है अपने को, वहाँ तक। अपने साथ हैं जयेश बाजी, जिसके कारण ये हिम्मत हो रही है वहाँ तक चढ़ पाऊँगा। ऐसा आप तो प्रशंसा नहीं करते मुंछों की, इतने महीनों से लगातार देख रहे हो आप मुझे। चलो कोई भाई साहब तो हमें प्रशंसा कर रहे हैं, यूपी से हैं ये सब भाई साहब। ये एटा यूपी से और भानगढ़ घूमने आए हैं। चलो ये भी सौभाग्य है हमारा राजस्थान का, ये अदर स्टेट वाले भी घूमने आ रहे हैं। विदेशी तो आ नहीं पाएंगे अभी, तो हम स्वदेशी घूम रहे हैं। तो दिया भैया, आ जाओ भाई साहब आ जाओ, लंबी चढ़ाई करनी है। भाई साहब मायने तो चमका दड़ा है और कहीं कोनी भूत को नहीं, भूत बंदी क्यों। भानगढ़ में अगर कुछ डरावना सा मुझे सबसे ज़्यादा लगा वो ये सीन लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अगर आप कुछ पता चले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। तो हम भानगढ़ में सबसे ऊपर है जगह पे हैं और यहाँ पर बाजी कहते हैं कि कुंड हुआ करता था, जहाँ पे शायद रानियाँ वगैरह नहाया करती थी। ये सामने भी कुछ बने हुए हैं, तो ये भी शायद कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो नहाने धोने के काम आती थी। और काफ़ी ऊपर तक जंगल बना हुआ है। और एक तो यहाँ पे पता नहीं अजीब सी बदबू आ रही है यार, पता नहीं किस चमगादड़ों की हो सकती है। और ये जगह देखो यार कितनी वो है, ये देखो बहुत खंडर सा हो रखा है पूरा का पूरा। वो सामने मंदिर है किसी भगवान का। और भानगढ़ के किले को देखने के बाद में हम आए हैं यहाँ पास में ही एक मंदिर और कुंड बना हुआ है, ये देखिए। और इस पे लिखा है इस कुंड में प्रवेश और स्नान करना खतरनाक है क्योंकि कुंड में जहरीले जीव जंतु का वास है, कृपया से दूर रहे। यह है सोमेश्वर मंदिर, यानी महादेव भगवान का मंदिर है, ये लिखा है। शानदार बना रखा है मंदिर उस समय में। और मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ इस मंदिर को।
अब मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ वो थी यहाँ भानगढ़ के नर्तकों की जो नाचने वाली जो जितनी भी थी उनकी हवेलियाँ जहाँ वो रहती थी वो है ये देखिए कितनी भूतिया जगह है। सच में ऐसी जगहों को देख कर के कहा जाता है कि भानगढ़ भूतों का घर है। चमगादड़ उड़ने की आवाजें, आप कभी के इंतज़ार में हैं कि आखिर इस भानगढ़ की कहानी है क्या, जो ये दिखाने लाया है, जो इसने दिखाया है। ये देखिए आप बाजी उस तरफ दिखाया है, ये हमने महल दिखाया है इतना, ये मंदिर भी जो करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी ये, तो ये पहले एक बहुत ही शानदार साम्राज्य था, बहुत ही शानदार। और कहा जाता है कि ये कैसे उजड़ा, ऐसे टूटा फूटा कैसे हो गया और यहाँ लोग क्यों नहीं रहते, इसकी कहानी ये बताई जाती है कि यहाँ पर एक राजकुमारी थी रत्नावती जो बहुत ही सुंदर थी और उसकी चर्चाएं आसपास के सारे क्षेत्र में थी। तो सारे क्षेत्र में थी तो यहाँ यहाँ बाज़ार जो मैंने बताया था वहाँ बाज़ार लगता था, तो वहाँ से इतर जाता था राजकुमारी के लिए। तो यहाँ पर एक तांत्रिक रहता था सिंधु सेवड़ा, वो उसको मन अंदर ही अंदर चाहता था राजकुमारी को, मगर क्या कर सकता है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो उसे पता है कि अपना कुछ हो ही नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, इत्र के अंदर टोटका किया और काला जादू करके यहाँ राजकुमारी के लिए भिजवा दिया। तो राजकुमारी ने वो इत्र का शीशी फोड़ दिया, उससे क्या हुआ, वो काला जादू उल्टा पड़ा और उस सिंधु सेवड़े पर लग गया। जैसे ही वो मरने वाला था उसने मरते मरते उसने शराब दे दिया कि यहाँ पर कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा और कोई भी यहाँ जीवन यापन नहीं कर पाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ कोई रह नहीं पाता है, सारे डर के चले गए होंगे या कुछ भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा। अभी गांव वाले लोगों से मैंने पूछा है, उन्होंने ऑन कैमरा आने से मना कर दिया था। ये कहानी उनकी सुनाई है जो मैंने सुनाई है, उसके बाद ये उजड़ गया, यहाँ कोई रह नहीं पाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर रात को ये जो मृत आत्माएँ हैं वो वापस जागती है, या मंदिरों में पूजाएं होती है, खिलखिलाते हैं, सारे काम होते हैं, बाज़ार लगते हैं, सब कुछ होते होंगे। मुझे ऐसा यहाँ कोई भूत वूत सा कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ एक चीज़ दिखाई दी, वो है एनर्जी डाउन रहती है अपनी, पता नहीं क्यों, कि पहले कहानी सुन रखी होगी इसलिए कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा भूतिया है, तो हो सकता है वही अंदर अंदर हो तो एनर्जी डाउन हो जाए, बाकी वो मज़ा नहीं आता जो है। बाकी देखने लायक तो खूब था, मैंने आपको दिखाया। आपको दिखाया यहाँ पे कितना अंधेरा सा रहता है, और अभी मैंने फ़ोटोशूट भी करवा लिया थंबनेल के लिए। बाकी बहुत ख़तरनाक था। अभी हमें आगे और भी लंबा सफ़र करना है। ये होता है पशु प्रेम। डरते हैं, पहले डर तो मुझे भी लगा था भाई, सीधी सी बात ये, मगर अब ये खुद खा लेगा। बाय भानगढ़, कोशिश करेंगे वापस ना कभी मिलें। चलो मिलते हैं नए ब्लॉग में। नारायणी।